हेलो एंड वेलकम टू क्रेडेंस एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, जो कि सीटेट एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए, नंबर्स की अगर मैं बात करूं कि नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो नंबर 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? तो रियल नंबर होता है और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर का हिंदी यहां पे लिख दिया हूं, वास्तविक संख्याएं, और इसका काल्पनिक संख्याएं। सबसे पहले देख लीजिए रियल नंबर्स क्या होता है। तो जितने भी नंबर्स आप लोग आज तक देखे हैं जो कि फ्रैक्शन में हो, ठीक है, फ्रैक्शन में हो या रूट में हो या डेसिमल में हो या डेसिमल के फॉर्म में ये रेकरिंग वाला डेसिमल हो, ठीक है, ये जितने भी नंबर्स होते हैं सब रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन काल्पनिक संख्या क्या होता है, यानी इमेजिनरी नंबर, ऐसा नंबर जो रूट के अंदर माइनस में हो, जैसे अंडर रूट -16 या अंडर रूट -20 या अंडर रूट -30, या ऐसा नंबर जिसके साथ आई लिखा हो, आई मतलब आयोटा लिखा हो। इस तरह के नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। ठीक है, और ऐसा नंबर जो रूट के अंदर हो, प्लस में हो या रूट से बाहर निकले या ना निकले, उससे कोई मतलब नहीं है, वो सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे? तो रियल नंबर्स कहलाएंगे। अब देखिए, रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है। कुछ रियल नंबर्स को नॉन डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है और कुछ रियल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे यहीं पे देख लीजिए, जैसे डेसिमल वाला जो रियल नंबर होगा, ठीक है, वो उसे बोलेंगे डेसिमल फॉर्म ऑफ रियल नंबर। वो ऐसे भी हो सकता है, या 0.34 पे रेकरिंग, या 0.4333 एंड 4 5 एंड सो ऑन। इस तरह का डेसिमल फॉर्मेशन मिलेगा तो उसे कहेंगे डेसिमल फॉर्म ऑफ ये रियल नंबर है। और नॉन डेसिमल फॉर्म ऑफ रियल नंबर की अगर मैं बात करूं, जैसे आपसे ये पूछा जाए नेचुरल नंबर क्या होता है, तो काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर बोलते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, उसमें डेसिमल देखने को नहीं मिलता है। पूर्ण संख्या में भी डेसिमल देखने को नहीं मिलता है। तो ये जितने भी फॉर्मेशंस होंगे, ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे नॉन डेसिमल फॉर्म ऑफ रियल नंबर बोलेंगे। बात आ रही समझ में? अब देखिए, हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले यहां से। नॉन डेसिमल फॉर्म ऑफ रियल नंबर के अंडर में कौन कौन से नंबर आएंगे, इसके टाइप्स को हमें सबसे पहले पढ़ना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नॉन डेसिमल फॉर्म ऑफ रियल नंबर के अंडर में जो सबसे पहला नंबर है वो कौन है? तो नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं जी? यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो गिनती की संख्या कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसमें अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, तो शुरुआत कहां से हो रही है जी? 1 से, तो कहेंगे स्मॉलेस्ट 1 होगा। और ग्रेटेस्ट पूछा जाए या लार्जेस्ट पूछा जाए कि क्या होगा, तो ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे बड़ा अगर नेचुरल नंबर पूछा जाए तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? वी कांट राइट, यानी उसे हम लोग नहीं लिख सकते हैं कि वो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा। बात आ रही समझ में? इसके अलावा ये एक फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना है। n प्राकृत संख्याओं का योग मतलब कि जोड़ पूछा जाए आपसे कि n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये याद रखना है n इंटू n प्लस 1 और अपॉन में क्या 2। ये n क्या है? तो n है कि टोटल नेचुरल नंबर्स कितना दिया गया है। जैसे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगर आपसे ऐसे पूछा जा रहा है 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 10, यानी 1 से ये नेचुरल नंबर स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया है? 10 तक गया है। तो इसका सम कितना होगा, यानी योग कितना होगा, जोड़ने पे कितना आएगा, ये हमें बताना है। तो n का मतलब ये हुआ कि टोटल नेचुरल नंबर कितना है, तो 1 से 10 तक 10 ही होता है, इसलिए 10 इंटू 10 प्लस 1 और अपॉन में क्या लिखेंगे? 2। इससे ये कट गया 5 टाइम्स में, यानी आएगा 5 इंटू 11, यानी कि कितना हो जाएगा? 55 होगा। इसी तरह से 1 से लेकर अगर 50 तक दिया होगा तो n का वैल्यू बस 50 रख देंगे। बात आ रही समझ में? देखिए, अब इसके आगे देखते हैं हम लोग होल नंबर क्या होगा। तो अगर नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर दिया जाए, जैसे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? होल नंबर बोलेंगे, यानी कि पूर्ण संख्या बोलेंगे। और पूर्ण संख्या में अगर स्मॉलेस्ट पूर्ण संख्या पूछा जा रहा है कि स्मॉलेस्ट पूर्ण संख्या क्या होगा, तो 0 होगा। और सबसे बड़ा पूर्ण संख्या यानी कि लार्जेस्ट होल नंबर पूछा जा रहा है, तो उसका जवाब फिर यहाँ पर देंगे क्या? तो वी कांट राइट, यानी नहीं लिख सकते हैं लोग। इसमें भी अगर पूछा जाए आपसे कि n पूर्ण वर्ग संख्याओं का, इसमें भी अगर पूछा जा रहा है n पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा, पूर्ण संख्याओं का
योग क्या होगा, योग का फॉर्मूला पूछा गया है। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 1/2। प्राकृत संख्याओं के लिए क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2, और इसका क्या होता है n इंटू एन माइनस 1/2। इसमें भी एक क्वेश्चन करते हैं लोग, जैसे ये पूछा जाए 0 + 1 + 2 प्लस एंड सो ऑन, यहाँ पे 15, इसका योग कितना होगा यानी जोड़ कितना होगा। तो एक बात बताइए, 0 से लेकर 15 तक टोटल पूर्ण संख्या कितना होगा। तो 0 से स्टार्ट हुआ है 15 तक गया है, यानी कि 0 और 15 नंबर इधर, यानी कि टोटल 16 नंबर्स होगा। इसलिए n का वैल्यू यहाँ पे 16 रखेंगे, यानी 16 इंटू 16 प्लस 16 इंटू 16, और यहाँ पे लिखेंगे -1 अपॉन में लिखेंगे 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स में, यानी कि 8 इंटू 15 होगा, और 15 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 120 आएगा। बात आ रही है समझ में इतना। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए इंटीजर नंबर्स पूछा जाए कि इंटीजर नंबर क्या होगा। तो जो पूर्ण संख्या होता है जो 1 से स्टार्ट होता है, अगर इसी में निगेटिव नेचुरल नंबर पहले इंक्लूड कर दिया जाए, उस संख्या को क्या हम लोग बोलेंगे, तो इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या बोलेंगे। अब देखिए पूर्णांक संख्या जो है ये 3 टाइप्स का होता है। पूर्णांक संख्या 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन, तो इधर वाला प्लस में है टोटल, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, इधर वाला क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे, ये आई है पॉजिटिव इंटीजर। इधर वाले को क्या बोलेंगे, निगेटिव इंटीजर, और 0 को केवल क्या बोलते हैं, ओनली इंटीजर बोलते हैं, ओनली इंटीजर। ये प्लस और माइनस दोनों में नहीं रहता है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और ओनली इंटीजर। अब देखिए एक और बात, अगर आपसे ये बात पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट निगेटिव बताइए, स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर बताइए, स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर की अगर मैं बात करूं कि सबसे छोटा क्या होगा, ठीक है। निगेटिव में सबसे छोटा क्या होगा, सबसे छोटा इधर मिलेगा, तो सबसे छोटा कहाँ मिलेगा ये हमें नहीं मालूम है कितना होगा, तो वी कांट राइट लिखेंगे यहाँ पे। बात आ रही समझ में। स्मॉलेस्ट इंटीजर हम लोग नहीं लिख सकते हैं कि क्या होगा, लेकिन अगर लार्जेस्ट इंटीजर पूछा जाए, लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर क्या पूछा जा रहा है, लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर की अगर मैं बात करूं कि क्या होगा, तो देखिए निगेटिव वाला नंबर इंटीजर में -1 पे जाके खत्म हो जाता है, इसलिए लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर क्या होगा, -1, ठीक है। और स्मॉलेस्ट अगर पॉजिटिव इंटीजर पूछा जाए, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, तो प्लस वाला 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए 1 होगा। और इसमें भी अगर लार्जेस्ट पूछा जा रहा है कि लार्जेस्ट कितना होगा, ठीक है, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कितना होगा, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर वी कांट राइट लिखेंगे। बात आ रही समझ में इतना। इसके अलावा चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। इवन नंबर क्या होगा, यानी कि सम संख्या क्या होगा। तो सम संख्या क्या होता है जी, ऐसी संख्या जिसको 2 से डिवाइड किया जाए, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या है, 0 है, यानी कि ऐसी संख्या जो 2 का मल्टीपल्स हो, यानी कि 2 से वो डिवाइड हो जाए, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, तो इवन नंबर बोलेंगे। इवन नंबर की शुरुआत तो 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। अब ये पूछा जाए स्मॉलेस्ट इवन क्या होगा, स्मॉलेस्ट इवन की बात करेंगे तो 2 होगा। और लार्जेस्ट इवन नंबर पूछा जाए कि लार्जेस्ट इवन नंबर क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, वी कांट राइट बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और इसमें भी फॉर्मूला हम लोग ध्यान में रखेंगे कि n सम संख्याओं का योग, n सम संख्याओं का योग पूछा जाए, योग यानी कि जोड़ होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कहाँ हम लोग, जैसे ये पूछा जाए कि 2 + 4 + 6 प्लस एंड सो ऑन 20 तक के सम संख्याओं का योग बताइए कि कितना होगा। तो इसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। n का मतलब ये होता है कि टोटल सम संख्या कितना है, क्या बताना है जी, टोटल सम संख्या कितना है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, 10, यानी कि 10 इवन नंबर होगा और 10 ऑड नंबर होगा, इसलिए इसका योग कितना हो जाएगा, तो ये 10 इंटू 10 प्लस 1, यानी कि 10 इंटू 11 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 इज द आंसर, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला कि n सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होगा, तो n इंटू n प्लस 1 होगा। इसके अलावा चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पढ़ेंगे लोग
ऑड नंबर यानी विषम संख्या के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो संख्या 2 से डिवाइड ना हो उसे क्या बोलेंगे, विषम संख्या। और इसका एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन होगा। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट ऑड क्या होगा, तो 1, और लार्जेस्ट ऑड नंबर क्या होगा, तो वी कांट राइट। ठीक है, इसमें देखिए एक और फॉर्मूला यहां पर भी जानना है, n विषम संख्याओं का, n विषम संख्याओं का योग क्या होगा, यानी जोड़ का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसमें होता है n स्क्वायर। यानी कि अगर आपको 10 ऑड नंबर मालूम है शुरू से, तो उसका स्क्वायर, उसका सम फाइंड आउट करना है, बस 10 का स्क्वायर कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे ये पूछा जाए 1 + 3 + एंड सो ऑन 19, यहाँ पे 5 है, मान लीजिए 5 + ऐसे ही आगे बढ़ रहा है 19 तक है। अब ये बताइए कि 1 से लेकर 19 तक टोटल ऑड नंबर कितना होगा, तो ऑड नंबर अल्टरनेट रहता है, प्राकृतिक संख्या में ऑड नंबर अल्टरनेट आता है, इसलिए n 19 तक जब जाएंगे हम 1 से 19 तक, तो इस कंडीशन में n का वैल्यू यानी टोटल नंबर 10 आएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है जी, योग का फॉर्मूला होता है, योग किसका, तो विषम संख्याओं के लिए n स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना मिलेगा हमें, 100 मिलेगा। बात आ रही समझ में। ऐसे आगे देखते हैं लोग, इसके आगे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स, प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होता है, तो ऐसा नंबर, देखिए प्राइम नंबर्स को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जैसे ये आपसे पूछा जाए कि 1 के अपवर्तक कितने होंगे, अपवर्तक यानी कि फैक्टर यानी कि गुणनखंड कितने होंगे, मतलब ये कि 1 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, तो 1 खुद 1 से डिवाइड होगा। 2 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, तो 1 और 2 यानी कि 2 के 2 अपवर्तक है। 3 1 और 3 से डिवाइड होगा। 4 किससे किससे डिवाइड होगा, 1 2 और 4 से। 5 किससे किससे डिवाइड होगा, 1 और 5 से। 6 किससे डिवाइड होगा, 1 2 3 एंड 6 से। 7 किससे डिवाइड होगा, 1 और 7 से। 8 किससे डिवाइड होगा, 1 2 4 और 8 से। 9 डिवाइड होगा 1 3 और 9 से। 10 डिवाइड होगा 1 2 5 और 10 से। अब देखिए प्राइम नंबर्स किसे कहेंगे, तो ऐसी संख्या जिसके केवल 2 अपवर्तक हो। कितने अपवर्तक हो, केवल 2, एक तो वो संख्या खुद और एक 1 होगा उसका अपवर्तक, और इसके अलावा कोई और अपवर्तक नहीं हो। अपवर्तक यानी कि गुणनखंड नहीं हो, यानी कि उसका फैक्टर बस 2 ही संख्या हो, यानी कि बस वो 2 ही संख्या से कटे और किसी से ना कटे। 2 से कम भी नहीं होना चाहिए उसका फैक्टर और 2 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। जैसे यहां पर देखिए 2 के कितने फैक्टर्स है, तो बस 2 ही फैक्टर है, यानी ये प्राइम नंबर होगा। 3 के कितने फैक्टर्स है, तो 2 फैक्टर्स है, ये भी होगा। इसके 3 फैक्टर्स हो गए हैं, इसलिए नहीं होगा। ये होगा 1 भी नहीं होगा, क्योंकि 1 का बस एक ही फैक्टर है। तो कम से कम देखिए एग्जैक्ट 2 फैक्टर होना चाहिए, 2 से कम भी नहीं होना चाहिए और 2 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। बात आ रही समझ में। अब देखिए एक बात और ध्यान रखना है आप लोगों को कि ये पूछा जाए कि 1 से लेकर 100 के बीच में, 1 से लेकर 100 के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर्स होंगे, तो ध्यान रखिएगा टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। कौन कौन, तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31, ठीक है, और इसके अलावा 37 41 43 47 और 53 59 61 67 71 73, इसके अलावा 79 हो जाएगा और 83 होगा, 89 होगा और 97 होगा। टोटल इस नंबर्स को अगर आप लोग काउंट करेगा, जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। तो अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि 1 से लेकर 100 के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर्स होंगे, तो 25 नंबर्स ये प्राइम नंबर्स होते हैं। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे, कितने होंगे, तो देखिए 1 से 50 के बीच में कौन कौन आएगा इसके अंडर में, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
एंड 15, ये 50 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी 1 से लेकर 50 के बीच में टोटल 15 प्राइम नंबर्स होता है। कितना प्राइम नंबर्स होता है जी? तो 15 प्राइम नंबर्स होता है। इसके अलावा ये पूछा जाए 1 और 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो 1 से 10 के बीच में बस ये 4 प्राइम नंबर होगा। कौन? 2, 3, 5 और 7। ठीक है, देखिए ये सब याद रहेगा तो हम लोग आसानी से क्वेश्चंस को कर पाएंगे, सीटेट वाले क्वेश्चंस को। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। इसके आगे पढ़ेंगे लोग कंपोजिट नंबर के बारे में। तो देखिए कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसके अपवर्तकों की संख्या 2 से ज्यादा हो। कितना से ज्यादा हो जी? 2 भी नहीं हो, 2 से ज्यादा हो। 2 से ज्यादा का मतलब 3 हो या 3 से भी ज्यादा हो, वो चलेगा। लेकिन 2 से कम, देखिए 2 से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि 3 के बराबर या 3 से ज्यादा। ठीक है, उससे कम नहीं होना चाहिए। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। अब देखिए कंपोजिट नंबर के लिए देखिए 1 का फैक्टर बस एक ही होगा, 2 का फैक्टर 1, 2 हो रहा था, 3 का फैक्टर 1 और 3, 4 का फैक्टर से यानी अपवर्तक 1, 2, 4। तो देखिए ये भी कंपोजिट नहीं होगा, ये भी कंपोजिट नहीं होगा, ये भी कंपोजिट नहीं होगा, ये कंपोजिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि कंपोजिट नंबर होने के लिए अपवर्तकों की संख्या, ठीक है, कम से कम 3 होना चाहिए, यानी कि 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो 2 से ज्यादा बस इसके अपवर्तक है। देखिए 5 के कितने अपवर्तक? 1 और 5 थे, यानी ये भी नहीं होगा। इसके अलावा 6 के कितने अपवर्तक होंगे? तो 1, 2, 3 और 6, ये होगा। 7 के अपवर्तक तो 1 और 7, ये भी नहीं होगा। 8 के अपवर्तक 1, 2, 4 और 8, ये भी नहीं होगा। 9 के लिए देखिए 9 के लिए 1, 3 और 9, ये होगा। ये कौन सा नंबर होगा? प्राइम कंपोजिट नंबर होगा। बात आ रही है समझ में? अब देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, क्या पूछा जा रहा है? स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा। तो आप ही लोग बताइए कि शुरुआत कहाँ से हो रही है जी? कंपोजिट नंबर की शुरुआत 4 से हो रही है। ठीक है, इसलिए स्मॉलेस्ट कंपोजिट क्या हो जाएगा? तो 4 होगा। और अगर ये पूछा जाए स्मॉलेस्ट कंपोजिट बताइए, स्मॉलेस्ट कंपोजिट एज वेल एज ऑड नंबर, वो ऑड नंबर होना चाहिए और कंपोजिट नंबर भी होना चाहिए। तो देखिए सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो तो 4 है, लेकिन 4 तो इवन नंबर है। 4 के बाद क्या आया है? 6 आया है, ये भी इवन नंबर। 8 भी क्या है जी? सॉरी, ये तो कंपोजिट नंबर होगा, ये कंपोजिट होगा, गलत हो गया। 8 कंपोजिट होगा। और 8 भी कौन सा नंबर है? ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर। लेकिन 9 देखिए कंपोजिट के साथ साथ 9 क्या है? ये सबसे पहला ऑड नंबर है। तो अगर ये पूछा जा रहा है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट एज वेल एज इवन नंबर बताइए या स्मॉलेस्ट कंपोजिट बताइए, तब तो 4 होगा उस कंडीशन में। लेकिन ये कंडीशन अगर दिया जा रहा है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट एज वेल एज ऑड नंबर बताइए, तब क्या बोलेंगे हम लोग? 9 होगा। इसमें एक और चीज देखिएगा लो, यहाँ पर प्राइम नंबर्स में अगर ये पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा जी, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होगा। ठीक है, और स्मॉलेस्ट प्राइम एज वेल एज ऑड नंबर क्या होगा? ऑड नंबर भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे? तो 3 बोलेंगे। कि इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 3, यानी ऑड के साथ साथ वो क्या होना चाहिए? ऑड के साथ साथ प्राइम होना चाहिए, तब ये बात बोलेंगे। इसके अलावा कंपोजिट नंबर्स हो गया। अब देखिए को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या, अ पेयर ऑफ नंबर हैविंग ओनली वन कॉमन फैक्टर एज वन इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं जी? एक पेयर ऐसा संख्या होना चाहिए जिसके बस एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, एक ही कॉमन फैक्टर, बस दोनों में एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए। वो भी कौन सा कॉमन फैक्टर? तो बस 1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए कंपोजिट नंबर कभी भी पेयर के फॉर्म में रहता है। जैसे यहाँ पे 5 और 6 लिख दिया। पूछा जाए क्या ये कंपोजिट नंबर है? तो देखिए कंपोजिट नंबर है कि नहीं? 5 का फैक्टर्स 1 होगा और 5 होगा। 6 का फैक्टर्स क्या क्या होगा जी? 1, 2, 3 एंड 6। अब एक बात बताइए, इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? यानी एक जैसा कौन कौन सा फैक्टर है? तो बस 1 मिल रहा है और 1 के सिवा और कोई कॉमन फैक्टर यानी कि कॉमन अपवर्तक और कोई नहीं है, इसलिए ये को प्राइम नंबर होगा। जैसे एक और क्वेश्चन, 4 और 6 क्या ये को प्राइम नंबर है? तो 4 का फैक्टर 1, 2 और 4 होगा। 6 का फैक्टर 1, 2, 3 और 6 होगा। अब देखिए इसका कॉमन फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, लेकिन एक से ज्यादा इसका कॉमन फैक्टर हो गया। जिस पेयर के एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर्स होंगे उस नंबर को हम लोग को प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। बात आ रही है समझ में? बस